हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी है चाल। लो आ गई तुम्हारी भाभी, देखो क्या क्या लेकर आई हैं। नर्मदा ने जैसे ही दरवाज़ा खुला देखकर कदम रखा, सासू माँ सुमित्रा जी उसे देखते अपनी बेटी निशा से बोली। नर्मदा निशा को देख हाथ में पकड़े ढेरों पैकेट के साथ हक्की बक्की रह गई। यह आज का नहीं, पिछले 2 सालों से नर्मदा यही देख रही है। जब भी कोई त्योहार आने को होता वो सबके लिए तोहफे जरूर लाती थी, यहाँ तक कि ननद के परिवार के लिए भी। पर जब वो शॉपिंग को जाती सुमित्रा जी निशा को यहाँ बुला लेती थी और निशा जो पास ही दूसरी सोसाइटी में रहती थी सब काम छोड़कर घर आ जाती थी। नर्मदा मन मसोड़ कर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो सब बैग्स लेकर अपने कमरे में चली जाए, पर ऐसा कर नहीं सकती थी। दिखा तो सही क्या क्या लेकर आई है। और हाँ, रसोई में चाय रखी है, थोड़े बिस्किट और चाय लेकर आ जाओ, सुमित्रा जी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। नर्मदा भारी मन से बैग्स वहाँ रखकर जाने को हुई तो सुमित्रा जी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ये सामान हम नहीं देख सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए मैं चाय लेकर आती हूँ, कह नर्मदा रसोई में चल दी। सुमित्रा जी और निशा हर बैग का सामान निकाल कर सामने फैला चुकी थी। कुछ कपड़े निशा खुद पर लगाकर सुमित्रा जी से पूछ रही थी, कैसा लग रहा? एक बहुत ही प्यारा सा सूट देख निशा ने माँ से कहा, माँ मैं तो ये वाला सूट ही लूँगी, बहुत प्यारा कलर भी है और डिजाइन भी। तभी हाथों में ट्रे लिए नर्मदा ने कमरे में प्रवेश किया और निशा के हाथ में सूट देखकर बोल पड़ी, ये सूट तो मुझे मायके से राखी पर मिला था, थोड़ी फिटिंग की दिक्कत हो रही थी, वही बनवाने ले गई थी। आपके लिए जो लाई हूँ वो आपको देती हूँ निशा। ट्रे टेबल पर रख नर्मदा दिशा के लिए लाया सूट दिखाने लगी। देखो मैंने सेम 2 सूट लिए हैं, तुम्हें जो रंग पसंद हो ले लो, दिवाली पर हम दोनों एक जैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, नर्मदा ने कहा। पर मुझे ये सूट, निशा कहने ही जा रही थी कि सुमित्रा जी ने कहा, बहू निशा को ये अच्छा लग रहा है तो दे दो, हमारे घर से मिला है अब तुम्हारा ही है, छोटी ननद को पसंद आ गया तो देने में हर्ज क्या है? मम्मी जी हर्ज तो मुझे निशा को 10 कपड़े देने में भी नहीं है, पर वो क्या है ना, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, आप ही कहती हैं ना, निशा को मायके से जो मिले सब पर बस तेरा ही अधिकार है, उठाकर नंदों को ना दे देना, फिर मेरे मायके से मिला कैसे दे दूं? और इस बार तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, अपनी ऐसी लाई, मेरी बेटी की वैसी, दोनों की सेम लाई हूँ, और फिर आप ही तो कहती हैं दोनों एक जैसा पहना करो, अच्छा लगता है। नर्मदा ने कह दिया, पर मैं तो अपने घर पे रहूंगी ना भाभी, तो सेम होने से क्या होता है? निशा ने कहा, आप हर त्योहार पर यहाँ ही तो आ जाती हैं सबको लेकर, अच्छा है ना ननद भाभी एक जैसा पहनेंगे, मम्मी जी भी खुश और आपको भी शिकायत नहीं होगी। मेरी ज़्यादा महंगी आपकी, नर्मदा ने तंज कसते हुए कहा। वो तो मैं ऐसे ही कहती थी, आप सच मान बैठी। निशा पुरानी बातों पर मजाक का पर्दा डालते हुए बोली, चल ये भी अच्छा लग रहा है निशा, दामाजी और बच्चों के कपड़े भी लाई है, वो मैं शरद और नर्मदा से भिजवा दूंगी। सुमित्रा जी को अपनी चाल विफल होती महसूस हो रही थी। निशा कुछ देर बाद चली गई। बहू ये तुम कैसे कह रही थी निशा से, अच्छा लगता है क्या? और हाँ, तुम दोनों एक जैसे ही लेना। निशा को लगता है तुम अपने अच्छे लाती, उसको कमतर देती, जब मैं लेकर आती और उनके घर देने जाती, आप निशा को यहाँ क्यों बुला लेती हैं? क्या आपको भी बहू पर भरोसा नहीं रहता? और रही मेरे मायके वाली सूट की बात, मुझे भी उससे लगाव है, जैसे निशा को आप सिखाया करती। फिर अपनी सीख में भेदभाव क्यों? ऐसे तो फिर मैं छिपा कर लाना शुरू कर दूंगी, ये चाहती हैं आप? नर्मदा ने पूछा। वो बहू निशा शुरू से ही पहले अपनी चीजें पसंद करती और जैसे ही पता चलता तुम शॉपिंग को जा रही वो आ जाती है। आगे से ध्यान रखूंगी उसे ना बताऊं। सुमित्रा जी को एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं वो बेटी और बहू के साथ भेदभाव कर रही थी। कल शरद के साथ जाकर कपड़े मिठाई दे आना, वैसे तो वो घर पर ही आएंगे पर रिवाज तो निभाने पड़ेंगे ना। सुमित्रा जी ने कहा, जी मम्मी जी, वैसे आप हम दोनों को बराबर मान देंगी तो मुझे कभी इस तरह से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए, कह नर्मदा सब बैग उठा कमरे में रखने चल दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।